मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 चैप्टर 3 एंट्रेंस इन कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 26 to 30 तक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हमको देखना। 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15। एक संख्या का 1/3 15 है। फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? 1/5 ऑफ द नंबर। उसी संख्या का, जब यहाँ पे द लिखा, देखिए यहाँ पे ए लिखा है कि जो पहली बार की संख्या के बारे में बात हो रहा था तो ए लिखा है यहाँ पे, लेकिन जब उसी संख्या के बारे में फिर से बात हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं दरवाजे किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। तो पहले ए आता है, उसके बाद जब उसी व्यक्ति के बारे में चाहे उसी वस्तु के बारे में बात होता है तो वहाँ पे हम लोग द लिख के लाते हैं। ठीक है, तो पहले ए आता है और उसी की बात हम फिर से जब करते हैं तो वहाँ पे द लिख के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना, फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर। तो पहले तो इसको निकालिए। बोला है ए नंबर, जब भी ए नंबर आएगा, मैं आपको बता दिया हूँ एक्स होता है, एक्स का 1/3 निकाल लीजिए। निकालना नहीं, दे दिया 15। ठीक है, इसको क्या करना, सॉल्व कर देना। तो x/3 आएगा इक्वल टू 15। देखिए एक्स में 1 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा नहीं, तो अपॉन 1 नीचे लिख सकते हैं। एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स आएगा, 3 1 से 3 आएगा इक्वल टू 15। अपॉन 1 करके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है, इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एक्स वाले को पहले, वेरिएबल वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 15 3 जा 45। तो x का वैल्यू आ गया। इसी का बोला था, जो नंबर था उसी का कितना 1/5 निकाल लीजिए। 45 का 1/5, तो 5 9 जा 45, तो 9 आ गया आपका आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बोला है इफ 4/5 एंड स्टेट बी वर्थ। एक स्टेट का 1/5 एक स्टेट है। ठीक है, तो ए एन स्टेट। ठीक है, तो एक स्टेट जो है, स्टेट मतलब कोई वस्तु समझिए, जागीर समझिए, उसका जो वर्थ है 1680 रुपये। तो एक्स का 4/5 कितना है, दे दिया 1680। तो इसको भी वही करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। डिवाइड होने वाला रहता तो डिवाइड करते, नहीं होने वाला है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपन 5 इक्वल टू 1680 अपन करके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसे किसी को भी पहले कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इसी को पहले कीजिए, लेकिन हम वेरिएबल वाले को पहले कर लेते हैं। तो 4x इक्वल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 5 8 जब 40, और यहाँ पे 34, और यहाँ पे 5 और 3 8, इतना हो गया। ठीक है, तो x का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो निकाल लीजिए x का वैल्यू। ये वाला मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट का सिंबल आप दे दीजिएगा। 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 4 1 जा 0 0। ठीक है, 2100। ठीक है, इतना हो गया। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, इसका आधा बोला है। फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, इसका आधा बोला है, तो इसका आधा कर दीजिए। 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 2 अंक उतारेंगे, 2 5 जा 10 0, 1050 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। तो देख लीजिए 1050 ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। तो मैं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बाई हाउ मच डज इतना एक्सीड इतना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो 3 है कितना ज़्यादा है 2 से, तो आप कहेंगे इसको माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 - 2 1। उसी प्रकार इसको इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना। पहले इसको पता कीजिए है कितना। ठीक है, बाई हाउ मच डज इतना एक्सीड इतना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और अपॉन है, तो अपॉन में जो भी रहता है उसको मैं आपको बता दूँगी। जैसे मान लीजिए 3/6 आ गया, इसका मतलब ये होता है 3 में 6 आप डिवाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार इसमें भी 6 डिवाइडेड बाई कितना, 7/8। ठीक है, इसको कर लीजिए। तो 6/1 आई मल्टीप्लाई, डिवीजन डिवाइड जो है मल्टीप्लाई बन जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। डिवीजन और फ्रैक्शन में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ये वाला तो होगा नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं। तो 6 8 जा 48 और 7। ठीक है, अब इसको भी कर लीजिए, इसको भी। तो कितना होगा देखिए, 6/7 था, अपॉन मतलब डिवाइडेड बाई कितना था 8। इसको भी कर लीजिए।
तो 6/7 इंटू 1/8, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं आप यहाँ पे 2 3 जा 2 4 जा, यहाँ पे हो रहा था तो 3 1 जा 3, आप 7 4 जा 28, 3/24 आ गया। इसको क्या करना था हमको, माइनस करना था, 3/28 यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 28 इस कैल्शियम होगा, दोनों कैल्शियम 28, इसमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 4 बार में होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 4 8 जा 32 और 3 4 4 जा 16 और 3 192, ठीक है, -3। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 189 आएगा आपका, कितना आएगा 189/28। अब देखेंगे वाला डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन बुक मेरे पास है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बुक में हमारा 28 का दिया है, 28 का दिया, देखिए ये वाला है 28 क्वेश्चन यहाँ पे था, इसका ऑप्शन ऐसा दिया है, ठीक है। इसका मतलब हमको डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में था हमारा ऑप्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही देखना पड़ेगा। तो कितना है 189 को डिवाइड कीजिए, 189 को 28 से डिवाइड कीजिए, तो कितना बार में होगा आप, मैं करके देख लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे 6 टाइम्स में इतना आ रहा है, जब 7 टाइम्स में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स में तो कितना आएगा, इतना आ रहा है, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, तो मतलब 6 टाइम्स में कर देंगे। 28 6 जा 168, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2। तो आपका वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे कितना 6 होल, यहाँ पे जो कोसेंट होता है होल होता है, इन वाला ऊपर लिखा जाता है, और जो डिवाइजर था वो रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, 7 3 जा 7 4 जा, तो 6 होल 3/4 जिस ऑप्शन में आएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। 6 होल 3/4, देखिए 6 होल 3/4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे 28 का ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 29 को हम लोग देख लेते हैं। अरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, या तो इस सब का एलसीएम आप निकालिए या फिर डिवाइड करके भी बता सकते हैं। जैसे 3/4 है तो 3 में 4 से डिवाइड करना है। ऊपर वाला भी मैं आपको बता दूँ, ऊपर वाला जो होता है डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है। ऊपर वाला डिविडेंड, नीचे वाला डिवाइजर, मतलब ये हुआ कि इसमें इससे भाग देना है नीचे वाले से, ठीक है। तो 1 में 6 से डिवाइड कीजिए, 9 को 8 से डिवाइड कीजिए और 10 को 13 से डिवाइड कीजिए। तो दो आपको तरीका यहाँ पे बताऊंगा, ये तो डिवीजन मेथड भी से भी कर लेंगे और एलसीएम से भी कर लेंगे, तो दोनों तरीका मैं आज यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। देखिए यहाँ पे आपका 4 1 जा 0 लिखेंगे, क्योंकि जब भी ये कम होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 माइनस करेंगे। यहाँ पे डेसिमल देके यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। 4 7 जा, अब देखेंगे हो रहा है डिवाइड, हाँ हो रहा है, 4 7 जा 28, उतना आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 आ गया, आप इतना छोड़ दीजिए लिख के, फिर से इसको कीजिए 0 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। डेसिमल देखिए 0, 6 1 जा 6, इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए 8 1 जा, ये तो हो जा रहा है, 8 1 जा 8, पूरा होल वैल्यू हो गया है, तो सबसे बड़ा है, ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 0 देके 0, और देखिए जब भी ये छोटा होता है यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, माइनस कर लेते हैं। अब नहीं डिवाइड होता है तो यहाँ पे डेसिमल एक ही दे सकते हैं, 2 डेसिमल नहीं आता है, एक डेसिमल देखिए यहाँ पे 0। 13 7 जा 91, ठीक है, 13 8 जा 104 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया कितना 9। अब देखिए आप दोनों एक सेम है, तो आप सेम तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको एक स्टेप और बढ़ जाना है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 13 फिर से आएगा, 13 6 जा 78, अब माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 आया था, 0 4 6 जा 4 5 जा 20, 7 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 6 आ रहा है, तो यही बड़ा है। अब आप इसको क्या बोला, असेंडिंग बोला है, असेंडिंग जब बोलेगा तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटे को लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा आपका है ए वाला, ये वाला है सबसे छोटा, 0.1 है। यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद वाला चेक कीजिए, 1 है यहाँ पे, कितना 1, तो इसका फ्रैक्शन का नाम था 1/6, उससे थोड़ा बड़ा ए वाला था, इसके फ्रैक्शन का नाम था 3/4, उसके बाद बड़ा था ए वाला, तो इसके फ्रैक्शन का नाम है 10/13, उसके बाद सबसे बड़ा है 9/8, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में वाला होगा वही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि असेंडिंग बोला है, असेंडिंग में बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डिसेंडिंग बोला है तो बड़े से छोटे की तरफ आना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देख लेते हैं, ये तो 29 था, 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में ए होमवर्क है आपके लिए, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको भी आप वैसे डिवीजन मेथड से कर करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान देना है डिसेंडिंग है तो बढ़ते डिसेंडिंग में घटते क्रम, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसे करके लिखा जाता है इसमें। यहाँ पे एक और मेथड मैं आपको बोला हूँ बताने के लिए, एलसीएम से कैसे बनाएंगे। तो इस सब का एलसीएम निकालेंगे, 4 6 9 सॉरी 8 और 13, 4 6 8 और 13 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 6 8 एंड 13, इस सब का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, मैं एलसीएम निकालने का दो तरीका बताया, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए 2 से डिवाइड होगा, ये वाला डिवाइड जो नहीं होता उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा, कम से कम 2 होना चाहिए, देखिए 2 हो रहा है। जो नहीं डिवाइड होता वैसे को वैसे ही लिख देते हैं, 2 2 जा 4 13 तो 13, अब किसी से डिवाइड होगा ही नहीं। अब क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13, इसमें जो आता है उसको लिखते हैं और नीचे वाले को सबको लिख लेते हैं, 1 को छोड़ के। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 2 में 1 से करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 13 से कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, 312 आ रहा है। कितना आ रहा है 312 आपका यहाँ पे क्या आ रहा है एलसीएम, 312 आपका आ जा रहा है। तो 312 जब आ रहा है तो सबको यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। 304 था, 300 देखिए यहाँ पे 304 था तो इसमें भी 312 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना था 1/6 था, इसमें भी 312 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या था 304 था, इसमें भी 312 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और था क्या था उसका, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 10/13 था, उसको भी 312 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबको यहाँ पे कीजिए, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 7 जा 28 और 3 यहाँ पे हो जाएगा कैरी, मतलब बच जाएगा यहाँ पे, तो 3 8 जा 32, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 6 5 जा 30 और 6 2 जा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो हाँ सही है 6 2 जा 12, 4 7 जा 4 8 जा 32। अब यहाँ पे करेंगे तो 13 2 जा 26 और 5 13 4 जा 52, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप नॉर्मल भी करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा इसमें सबसे क्या बोला था असेंडिंग ऑर्डर में बोला था, क्या बोला था असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा था 20, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा आपका आ रहा है, देखिए इसमें इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू आएगा 240, इसका आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 234, इसका वैल्यू आएगा 52 क्योंकि 1 सही करना है। इसका वैल्यू आएगा आपका फिर से तो उतना ही आ रहा है, ये दोनों का वैल्यू तो सेम आ रहा है आपका 304, तब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रुक जाइए एक सेकेंड। 1/6 था, उसके बाद 9/8 था, एक ये वाला नहीं होगा, एक 9/8 था, 9/8 को 312 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 9/8 को करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो 8 3 जा, ठीक है। यहाँ पे 7 होगा, 8 9 जा, तो यहाँ पे आप जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81 और 9 3 जा 27 और 8 35, ठीक है, इतना आ रहा है। तो अब चेक कर सकते हैं हम लोग सबसे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम सजा सकते हैं। इसको लिख लीजिए 300 नहीं 234 हो गया। अब देखिए सबसे इसमें छोटा कौन है, सबसे छोटा ढूंढिए 52 है, तो 52 का फ्रैक्शन का नाम था 1/6। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन था, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन था आपका 3a वाला था, ठीक है, सॉरी a वाला था, इससे भी छोटा a वाला है, तो इसको लिख लीजिए, इसका फ्रैक्शन का नाम है 3/4। उसके बाद ये वाला है तो इसके फ्रैक्शन का नाम है 10/13। सबसे बड़ा जो था ये वाला 351, इसके फ्रैक्शन का नाम था 9/8। यही तो हमारा ऑप्शन आया था, देखिए यही तो हमारा ऑप्शन आया था। तो या फिर आप एलसीएम से बनाइए या फिर डिवीजन से, लेकिन डिवीजन वाला सबसे आसान होता है, आप डिवीजन से ही बनाइएगा। बहुत ही मतलब उसमें थोड़ा आप क्या करेंगे अपनी गति को बढ़ा के रखेंगे, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। आपके पास नॉलेज होना चाहिए डेसिमल का डिवीजन जो है बनाने का, तब आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।